हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन टाइप की सीरीज बनाते समय मैंने फोर्थ टाइप पर इंक्लूसिव सीरीज अनबैलेंस इंटरवल वाला क्वेश्चन रखा था। तो क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड टाइप के क्वेश्चंस को मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि कैसे होते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। जितने भी पॉसिबल मेथड से वो क्वेश्चन सोल्व हो सकते थे, सभी पॉसिबल मेथड से उन क्वेश्चनों को सोल्व करवाया गया फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टाइप के क्वेश्चंस को। तो आज की वीडियो में हम लोग फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो कि हमें अनबैलेंस इंटरवल के साथ में दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्लास से इंटरवल जो भी दिए गए हैं उनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अनबैलेंस इंटरवल टाइप का क्वेश्चन कहते हैं, जिसे इंक्लूसिव सीरीज का भी क्वेश्चन कहा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। जो इसमें क्लास इंटरवल अनबैलेंस दिए गए हैं, पहले इनको हम लोग बैलेंस करके लिखेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास और फ्रीक्वेंसी के मिडिल में एक कॉलम बना लेते हैं। तो चलिए इसे पहले बना लेते हैं बीच में, फिर इसे बैलेंस करके लिख लेते हैं इस इंटरवल को। तो यहाँ पर ये हमने क्लास और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक कॉलम बना लिया है जो कि बैलेंस क्लास का है। ये जो आप इधर इंटरवल देख रहे हैं ये अनबैलेंस इंटरवल हैं। इन अनबैलेंस इंटरवल को बैलेंस करके हम लोग इस वाले कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए भाई इस इंटरवल को बैलेंस कैसे करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर से जो भी ये इंटरवल दिए गए हैं इनकी जो भी लोअर लिमिट हैं, ये इधर वाले जितने भी नंबर लिखे होते हैं इन्हें लोअर लिमिट बोले जाते हैं, और इधर वाले जो नंबर लिखे होते हैं इनको अपर लिमिट बोले जाते हैं। तो जो भी यहाँ पर से इस क्लास में लोअर लिमिट है उन सभी लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस कर देंगे और इनकी अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देंगे। तब जो भी हमें इंटरवल मिलेगा वो एक बैलेंस इंटरवल मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर से फर्स्ट इंटरवल को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो 25 दिया गया है ये लोअर लिमिट है, और यहाँ पर से जो 29 दिया गया है ये अपर लिमिट है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट में क्या कर देंगे, 25 में 0.5 माइनस कर देंगे, और अपर लिमिट में 29 जो कि है इसमें 0.5 ऐड कर देंगे। तब यहाँ से ये जो क्लास इंटरवल बन के आ जाएगा वो 24.5 डेस 29.5 बन के आ जाएगा। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। अब इसी प्रकार हम लोग 30 में से भी 0.5 माइनस कर देंगे, 34 में 0.5 ऐड कर देंगे, तब ये 29.5 और 34.5 बन करके इंटरवल आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 35 में 0.5 माइनस कर देंगे और 39 में 0.5 ऐड कर देंगे। तो चलिए इसे भी यहाँ पर से लिख लेते हैं। यहाँ पर भी 40 में हम लोग 0.5 माइनस कर देंगे, 44 में 0.5 ऐड कर देंगे। तो अब फिर यहाँ पर से लिख देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं इंटरवल बैलेंस होता हुआ जा रहा है। फिर 35 में 0.5 माइनस कर देंगे और 49 में 0.5 ऐड करके लिख देंगे। यहाँ पर भी वही करेंगे, 50 में 0.5 माइनस कर देंगे, 54 में 0.5 प्लस कर देंगे, ये हो गया। और इसी प्रकार हम लोग 55 में भी यहाँ पर से क्या कर देंगे, 0.5 माइनस कर देंगे और 59 में 0.5 ऐड कर देंगे। तब ये हम लोगों को इंटरवल मिल जाएंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो भी फर्स्ट इंटरवल दिया गया है और उसका सेकेंड इंटरवल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम आ रही है। किन्हीं भी दो इंटरवल को आप चेक कीजिएगा, उनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट बिल्कुल सेम आ रही है। तब ये क्वेश्चन जो हो गया बैलेंस क्वेश्चन बन गया। ठीक है, बैलेंस इंटरवल का क्वेश्चन बन गया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग पहले जैसे मेथड से लगा के सोल्व करते थे वैसे ही सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर से ये हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो गया, और यहाँ पर से अब हम क्या करेंगे, इनकी मीड वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स आई। तो चलिए यहाँ पर से हम एक कॉलम बना लेते हैं एक्स आई के लिए, और यहाँ पर एक्स आई लिख देते हैं। अब एक्स आई बाई कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर से हम लोग क्या कर देंगे, एक्स आई निकालने के लिए एक्स आई जो होती है वो मीड वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की। तो यहाँ पर से क्लास इंटरवल जो का हम लोग जो भी करेंगे वो बैलेंस क्लास इंटरवल में करेंगे। तो यहाँ पर से देखो, पहले कि इसके लिए मीड वैल्यू निकालने के लिए जो इसका फार्मूला होता है कि इसकी अपर लिमिट को ऐड कर दें और लोअर लिमिट को ऐड कर दें और उसे 2 से डिवाइड कर दें, जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारा मीड वैल्यू हो जाएगा और एक्स आई के कॉलम में लिख देंगे। इसी प्रकार आप सभी इंटरवल के साथ में करेंगे और उनकी मीड वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा करने में ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करें, यहाँ से 29.5 में से 24.5 को माइनस करें। 5 जब ऐसा करने पर तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 5 आ जाएगा, 5.0 करके रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तब हमें 5 मिल जाएगा। 5 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तब हमारा 2.5 हमें रिजल्ट मिल जाएगा।
2.5 को हम लोग जितनी भी अपर लिमिट इस बैलेंस क्लास में दी गई, सॉरी जितनी भी बैलेंस क्लास में लोअर लिमिट दी गई हैं उन सभी में 2.5 को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, तब ये 27 हो जाएगा। यहाँ पर भी लोअर लिमिट में 2.5 को ऐड कर देंगे, तब ये यहाँ पर से 32 हो जाएगा। यहाँ पर भी 34 में भी इसकी जो कि 34.5 दिया गया है, इसमें भी 2.5 ऐड कर देंगे, तब ये 37 बन जाएगा। यहाँ पर भी इस लोअर लिमिट में भी हम लोग 2.5 ऐड कर देंगे, तब यहाँ पर से 42 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये 2.5 ऐड कर देंगे, यहाँ पर से 49.5 में से भी 2.5 ऐड कर देंगे तो ये 52 हो जाएगा। इसी प्रकार 54.5 में भी 2.5 ऐड कर देंगे, तब ये 57 बन जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस क्लास इंटरवल से xi की डेट इज मीड वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आपको बार बार जोड़ना और फिर प्लस करना फिर उसे डिवाइड करना नहीं है, इस प्रकार आप शॉर्ट ट्रिक से वैल्यू मीड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमें देखो मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला जो होता है समेशन fi इंटू xi अपन समेशन fi होता है। तो यहाँ से हमें fi इंटू xi चाहिए, जो हमारा भाई फ्रिक्वेंसी ये दिया गया है ये हमारा fi होता है, जो फ्रिक्वेंसी होता है ये fi होता है। तो यहाँ पर से मैंने fi लिख दिया है। अब आप क्या करें fi इंटू xi की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लें और फिर सभी को प्लस कर लें, जो भी वैल्यू आए उसे आप यहाँ पे रख दें। तो चलिए मैं यहाँ पर से fi और xi का एक कॉलम बना लेता हूँ। ये हमने fi इंटू xi का कॉलम बना लिया है। अब यहाँ पर से fi का कॉलम ये हो गया, xi का कॉलम ये हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर लिख लेंगे। 14 और 27 की मल्टीप्लाई करा देंगे तब 378 आ जाएगा। 22 की मल्टीप्लाई और 32 की मल्टीप्लाई करा देंगे तब 704 आ जाएगा। 16 और 37 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 592 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 6 एंड 42 की भी मल्टीप्लाई करा देंगे तब 252 आ जाएगा। 5 और 47 की मल्टीप्लाई करा देंगे तब यहाँ से ये 235 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 और 52 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से 156 आ जाएगा। 4 और 57 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से 288 आ जाएगा। अब इन जो भी हमने fi इंटू xi की वैल्यू ये फाइंड कर ली, इन सभी वैल्यूज को हम लोग ऐड करके नीचे हम लोग यहाँ पर से इन सभी वैल्यू को लिख देंगे, तो हमें मिल जाएगा समेशन fi इंटू xi। ये हमने लिख लिया। अब इन सभी वैल्यूज को प्लस करके लिख लेते हैं, तब ये यहाँ पर से 2545 हमें इसकी वैल्यू मिल गई समेशन fi इंटू xi। ये वैल्यू उठाएंगे हम लोग यहाँ पे रख देंगे आकर के। अब इसी प्रकार हमें समेशन fi चाहिए, तो fi हमारे पास ये है, इन सभी वैल्यूज को ऐड कर देंगे समेशन fi। अब यहाँ से 14, 22, 16, 6 और 5, 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 70। अब यहाँ पर से समेशन fi की वैल्यू उठाएंगे, ये यहाँ पे रख देंगे आकर, समेशन fi की वैल्यू उठाएंगे वो नीचे रख देंगे आकर। तो चलिए इसकी वैल्यू रख लेते हैं। ये हमने वैल्यू रख ली। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर से 36.3571 ये आंसर आ जाएगा, जिसे हम लोग राउंड ऑफ करके 36.36 भी लिख सकते हैं। इसे हम लोग लिख लेते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो ये हमने मीन फाइंड कर लिया डायरेक्ट मेथड से अनबैलेंस इंटरवल वाले क्वेश्चन का। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से सोल्व कर लेते हैं, फिर उसे डायरेक्ट मेथड से सोल्व हो गया, फिर उसे स्टेप डिविएशन मेथड से इसे सोल्व करेंगे। तो चलिए इसे, अब हमने ये मीन फाइंड कर लिया है डायरेक्ट मेथड से, अब इसी को हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से सोल्व करेंगे। अभी डायरेक्ट मेथड से सोल्व किया था तो वही है, अनबैलेंस इंटरवल वाला क्वेश्चन है। तो पहले क्या करेंगे, जो भी ये इंटरवल अनबैलेंस दिए गए हैं पहले इन्हें बैलेंस करके लिख लेंगे। तो बैलेंस करना अभी मैंने बताया, जो भी इंटरवल अनबैलेंस इंटरवल दिया गया हो उसकी लोअर लिमिट में आप 0.5 माइनस कर दें और उसकी अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दें, तो जो भी हमें इंटरवल मिलेगा अब वो बैलेंस इंटरवल मिल जाएगा। तो चलिए आप यहाँ पर से क्या करें, यहाँ पर से इसकी 25 में क्या कर दें 0.5 माइनस कर दें और यहाँ पर से 29 में 0.5 ऐड कर लें। इसी प्रकार हर इंटरवल के साथ में करना है और हमें ये बैलेंस इंटरवल इस प्रकार फाइंड कर लेना है। तो ये इस अनबैलेंस इंटरवल को हमने बैलेंस इंटरवल बना लिया है। अब आप क्या कर लें यहाँ पर से, अब आपको xi फाइंड करना पड़ता है जो कि बैलेंस इंटरवल की मिड वैल्यू होती है। तो इसे हम लोग xi का कॉलम बना के यहाँ पर से xi लिख लेते हैं। अब मिड वैल्यू xi कैसे फाइंड करते हैं मैंने भी बताया था, जो भी आपका क्लास इंटरवल हो बैलेंस इंटरवल उसमें आप क्या कर लें, मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपको करने में बार टाइम लग जाएगा, मैंने अभी बताया था। आप क्या कर लें, इसमें से जो भी ये
5 दिया गया है, इस 29.5 में से इसकी लोअर लिमिट को माइनस कर दें 24.5 और जो भी फिर रिजल्ट मिलेगा हमें तो ये 5.0 मिल जाएगा। अब 5.0 जो मिल गया है इसे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2.5 मिल जाएगा। अब ये जो भी हमने 2.5 फाइंड कर लिया है, इस 2.5 को बैलेंस क्लास की इंटरवल में जो भी लोअर लिमिट होती हैं उन सभी लोअर लिमिट में ऐड करके हम लोग एक्स आई के कॉलम में लिख देंगे। तो यहाँ 24.5 में 2.5 ऐड कर देंगे तो यहाँ से ये 27 हो जाएगा। इसी प्रकार 29.5 में 2.5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर से ये 32 हो जाएगा। इसी प्रकार इन सभी लोअर लिमिट में हम लोग ऐड करके यहाँ पर से लिख देंगे और इनकी एक्स आई की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। ये मिड वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। इस जो अभी मैंने लिखा है इस पेन से इसे हटा देते हैं पहले। तो अब अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें, चेक करें तो हमें चाहिए समेशन एफ आई इंटू डी आई। तो भाई हमें पहले अब डी आई फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए पहले डी आई का कॉलम यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया। हमें चाहिए डी आई। तो डी आई भाई कैसे फाइंड करते हैं? डी आई जो फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है यहाँ पर वो एक्स आई माइनस ए होता है। अब एक्स आई और ए क्या होता है? अब ए हम लोग भाई एक्स आई के कॉलम में से चूज करेंगे। तो जो भी एक्स आई का कॉलम यहाँ पर से एक्स आई की वैल्यू फाइंड की है उनकी मिड वैल्यू होती है ए। तो भाई ये एक्स आई का कॉलम हो गया। इनमें से किसी भी बीच के नंबर को हम लोग एक बीच के नंबर को चूज करेंगे, वो हमारा ए हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग बीच का नंबर देख रहे हैं तो जो कि हमारा 42 है, तो इसे हम लोग सर्कल बना देंगे और इस पर हम लोग ए लिख देंगे। तो ये हमने ए फाइंड कर लिया है। अब इस ए को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर से ए की वैल्यू जो 42 फाइंड की है, इस 42 को सभी एक्स आई की जितनी भी वैल्यू होती हैं उसमें से सभी में से माइनस कर देंगे। अब यहाँ 27 में से 42 माइनस कर देंगे तब यहाँ से 15 हो जाएगा। 32 में से 42 माइनस कर देंगे तब यहाँ से ये माइनस का 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 37 में से 42 माइनस कर देंगे तब यहाँ से ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब 42 में से 42 माइनस कर देंगे तब ये 0 हो जाएगा। अब इधर 42 को हम लोग 47 में से माइनस कर देंगे तब यहाँ से 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 42 को हम लोग 52 में से माइनस कर देंगे तब यहाँ से 10 हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग 42 को 57 से माइनस कर देंगे तब हमें 15 मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये डी आई की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई अभी मैंने आपको बताया जो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है वो हमारा एफ आई होता है। अब आप एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई कराएं, आप इधर लिखते जाएं। इधर मैं एक कॉलम बना लेता हूँ एफ आई इंटू डी आई का। ये एफ आई इंटू डी आई का कॉलम बना लिया है। अब एफ आई हमारा इधर हो गया ये वाला कॉलम, डी आई ये हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करवाएं आपस में और इधर लिखते जाएं। 14 और माइनस 15 की जो मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस का 210 आ जाएगा। इसी प्रकार 20 और 10 की जो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर से तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो माइनस का 220 आ जाएगा। और इसी प्रकार 16 और -5 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर से माइनस का 86 और 0 की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी। 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25 हो जाएगी। 3 और 10 की मल्टीप्लाई 30 हो जाएगी। यहाँ पर से 4 और 14 की मल्टीप्लाई यहाँ पर से 60 हो जाएगी। अब यहाँ से भाई आप देख रहे हैं कि हमें चाहिए समेसन एफ आई इंटू डी आई, मतलब इन सब का प्लस चाहिए। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये जो निगेटिव वैल्यू -210 दिया गया है, -220 और -80, इन सभी वैल्यू को प्लस कर देंगे तब इतनी वैल्यू हमें माइनस में मिल जाएंगी। और इन सभी वैल्यू जो भी नीचे 25, 30, 60 इनको प्लस कर लेंगे तब ये इसका तो ये वैल्यू हमें प्लस की मिल जाएगी। जब इनको हम लोग सोल्व करके लिखेंगे तब यहाँ से माइनस का हमारा 395 फाइंड हो जाएगा। तो अब हमें चाहिए ए माइनस समेसन एफ आई इंटू डी आई, हमने फाइंड कर लिया, ये ऊपर हम लोग रख देंगे। अब नीचे हमें चाहिए समेसन एफ आई। तो एफ आई का कॉलम ये होता है, इन सभी वैल्यू को हम लोग ऐड कर देंगे 14, 20, 16, 6 और 5, 3, 4 इन सभी वैल्यू को समेसन एफ आई इंटू एफ आई को जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमारा 70 हो जाएगा। अब हमने फाइंड कर लिया समेसन एफ आई की भी वैल्यू फाइंड कर ली, समेसन एफ आई इंटू डी आई की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इन सभी वैल्यूज को उठाएंगे हम लोग फार्मूले में रख देंगे यहाँ पर। और हमने ए की जो वैल्यू फाइंड कर ली है वो 42 है। अब इस 42 को उठाएंगे ए की जगह पर से रख देंगे, ये रख दिया है। और समेसन एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू ये हमने फाइंड कर ली थी -395 और एफ आई की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर से लिख दी है 70। अब इसे हम लोग ये देख लें साइन आप जो कि प्लस और माइनस लगे हैं यहाँ पर से, प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई होकर के। तब इसे हम लोग 395 को डिवाइड कर देंगे 70 से, तो हमारा आंसर जो इसे डिवाइड करने पर आ जाएगा वो 5.64 आ जाएगा।
अब हम लोग 42 में से 5.64 को जब माइनस कर देंगे तब हमारा आंसर 33.36 आ जाएगा, जो कि हमने अभी डायरेक्ट मेथड से भी यही वैल्यू फाइंड की थी। अब इसी वैल्यू को हम लोग मैंने एज्यूम्ड मीन मेथड से भी वही वैल्यू फाइंड कर ली है, जो कि मीन अभी फाइंड किया है 36.36। तो डायरेक्ट मेथड से भी आंसर सेम आया है और एज्यूम्ड मीन मेथड से भी सेम आया है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग स्टेप डिविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं स्टेप डिविएशन मेथड से। तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड से। तो चलिए यहाँ पर से हम लोग इसका बैलेंस इंटरवल फाइंड कर लेते हैं, बैलेंस क्लास। तो बैलेंस क्लास कैसे फाइंड करते हैं, जो भी क्लास इंटरवल दिया गया हो उसकी लोअर लिमिट में से हम लोग 0.5 माइनस कर देते हैं और उसकी अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर लेते हैं। इस प्रकार ऐसा करने पर जो भी हमें क्लास इंटरवल मिलते हैं वो एक बैलेंस क्लास होते हैं। तो चलिए यहाँ पर से कर लेते हैं, इस प्रकार हम लोग इनके बैलेंस क्लास इंटरवल फाइंड कर लेंगे। ये हो गया, तो हमने बैलेंस क्लास इंटरवल ये फाइंड कर लिया है यहाँ पर। अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब हमें एक्स आई चाहिए होता है, तो एक्स आई जो होती है वो इस बैलेंस क्लास की मीड वैल्यूज होती हैं। तो चलिए यहाँ पर से कैसे, वही फार्मूला होता है कि इनको प्लस कर लेंगे और ऐड कर इनको अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हमें एक्स आई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इस क्लास इंटरवल की मीड वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लेकिन हम लोग ऐसा बार बार नहीं करेंगे, हम लोग क्या कर लेंगे, अभी मैंने आपको पीछे जो बताया है इन दोनों का हम लोग डिफरेंस फाइंड कर लेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। तो हमें मिल जाएगा 5, 5 को जब डिवाइड कर देंगे 2 से, अब मिल जाएगा 2.5। अब 2.5 इसकी सभी लोअर लिमिट में हम लोग ऐड करके लिख लेंगे, तो हमें एक्स आई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये सभी हम लोग यहाँ तक लिख लेंगे। ये हमने एक्स आई की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब क्वेश्चन में अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर से पहले, अब समय को फार्मूला हमारा है यहाँ पर से, ये एक्स प्लस समेसन एफ आई इंटू यू वाई अपॉन समेसन एफ आई इंटू एच है। अब जो हमें चाहिए वो समेसन एफ आई और एफ आई इंटू यू वाई चाहिए। तब यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, यू वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। यू वाई कैसे निकालते हैं, यू वाई पहले यहाँ पर से चलो मैं लिख लेता हूँ। यू वाई निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है। तो भाई एक्स आई के कॉलम में से पहले हम लोग ए को चूज करेंगे, तो ए क्या होता है, एक्स आई की मीड वैल्यू होती है, तो यहाँ पर से लिख लेते हैं ये 42, इसे हम लोग ए लिख देते हैं, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें चाहिए एच चाहिए। अब एच हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जो भी भाई हमारा बैलेंस क्लास इंटरवल है उसके हम लोग किसी भी सभी क्लास का हम लोग क्या कर लेंगे, इंटरवल फाइंड डिफरेंस फाइंड करके देखते हैं। अगर वो सेम जो भी नंबर आ रहा है उसे, तो वही उसका एच हो जाएगा। यहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं कि अगर 29.5 में से 24.5 माइनस कर देंगे तब भी हमें 5 मिल रहा है, और इधर 34.5 में से 29.5 माइनस कर देंगे तब भी हमें 5 मिल रहा है। ऐसा करने पर सभी इंटरवल के साथ करने पर तो हमें 5 मिल रहा है। तो इसकी जो क्लास साइज हो जाएगी, जो कि h इक्वल टू हो जाएगा, वो हमें 5 मिल जाएगा। तो ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, h की वैल्यू हमने 5 फाइंड कर ली है। अब हम लोग क्या कर लेंगे भाई, वही पहले जैसे किया था, 42 को हम लोग क्या कर देंगे, एक्स आई की सभी वैल्यू में से माइनस कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब 42 को 27 में से माइनस कर देंगे तब हमारा यहाँ से हो जाएगा 15, और 15 यहाँ पर हो जाएगा, 15 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो ये लिख दिया। इसी प्रकार हम लोग क्या कर देंगे, 42 को 32 से माइनस कर देंगे और फिर हम लोग उसे 5 से डिवाइड कर देंगे, तब यहाँ से हमारा -2 हो जाएगा, ये लिख दिया। इसी प्रकार हम लोग क्या कर देंगे, 42 को 37 में से माइनस कर देंगे, तब हमें यहाँ पर से माइनस का और 5 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग क्या कर देंगे, 42 में से 42 को माइनस कर देंगे तब ये 0 हो जाएगा। अब इस 42 को 47 में से माइनस कर देंगे तब यहाँ से ये कितना, फिर यहाँ से 5 हो जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे तब यहाँ से 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या कर देंगे, इस 42 को हम लोग 52 में से डिवाइड कर देंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, और उस 10 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। अब यहाँ से फिर वही करेंगे, 42 को हम लोग 57 में से माइनस कर देंगे तब हमें 15 मिल जाएगा, 15 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तब हमें 3 मिल जाएगा। अब ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें चाहिए, देखो समेसन एफ आई इंटू यू वाई चाहिए। तो एफ आई वाला कॉलम मैंने बताया था, जो भी फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम होता है ये एफ आई होता है, तो इसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ से समेसन एफ आई, ये लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ आई इंटू यू वाई की मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर लिख लेंगे। तो इधर मैं एफ आई इंटू यू वाई की एक कॉलम बना लेता हूँ, ये हमने
बना लिया है। अब इधर 14 और 3 की मल्टीप्लाई जब हम लोग कर देंगे, -3 की मल्टीप्लाई तो कर देंगे यहाँ पर से, तो फिर माइनस का 42 में मिल जाएगा। इसी प्रकार 22 और -2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से माइनस का 44 मिल जाएगा। 16 और -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। और यहाँ पर से जब हम लोग 6 की 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब यहाँ पर 0 हो जाएगा। 5 और 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हो जाएगा। और 3 और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ से 6 हो जाएगी। 3 और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर से 12 हो जाएगी। तब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है इन्हें ऐड करने पर हमें मिल जाएगा माइनस का 102 मिल जाएगा। तो यहाँ पर से लिख देते हैं, इनको ऐड करने पर हमें जो मिल जाएगा वो माइनस का 102 मिल जाए। इसे सही से लिख देते हैं, सही से नहीं लिखा है ये, तो माइनस का हमें 102 मिल जाएगा ये। और सॉरी, ये 120 लिख गया यार 102 मिल जाएगा। और जब इन वैल्यूज को हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पर से, तब ये हमें यहाँ से 23 मिल जाएगा। ठीक है, जब इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर से जो हमें मिल जाएगा, यहाँ माइनस का ये 102 और यहाँ से प्लस कर देंगे 23, तब यहाँ से ये जो हमें मिल जाएगा ये हमारा यहाँ से 79 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर से जो भी वैल्यू हम लोग लिखेंगे ये समेसन fi इंटू यू वाई, तो ये 79 हो जाएगा माइनस का। तो अब यहाँ से हमने समेसन fi इंटू यू वाई की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें समेसन fi चाहिए। fi भी हम लोग क्या कर लेते हैं, जो भी fi वाला कॉलम होता है उन सभी की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। 14, 22, 16, 6 और 5 और 3 और 4 इन सभी वैल्यू को ऐड कर देंगे तो समेसन एफ आई की जो वैल्यू मिल जाएगी वो हमें 70 मिल जाएगी। अब हम लोग क्या कर देंगे, देखो मैं समेसन एफ आई इंटू यू वाई भी मिल चुका है, समेसन एफ आई भी मिल चुका है, ए की भी वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है और एच भी हमने फाइंड कर लिया है जो कि हमारा 5 है। अब इन सभी वैल्यूज को उठाएंगे, इस फार्मूले में रख देंगे। पहले जो पेन से मैंने लिखा है यहाँ पर से इसे इरेज कर देते हैं ये। अब ये सभी वैल्यूज यहाँ पर से रख लेते हैं। ये वैल्यू हमने रख दी, ए की वैल्यू यहाँ से 42 रख दी कि समेसन एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू रख देंगे -79 हो जाएगा अपॉन 70 हो जाएगा। इंटू एच कर देंगे हम लोग, एच की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो 5 फाइंड की है वो लिख देंगे इंटू 5। अब इसे जो हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे यहाँ से, तब हमें इसे सिंप्लीफाई करने पर माइनस का यहाँ पर से ये -5.64 ये मिल जाएगा। अब और इसे आप थोड़ा इस प्रकार भी सिंप्लीफाई आपसे कर सकते हैं ये। फिर इसे जब 14 से -79 को डिवाइड कर देंगे तब ये हमारा 5.64 आ जाएगा। अब इस 42 में से -5.64 को जब डिवाइड कर देंगे तब यहाँ से हमारा 36.36 ये आ जाएगा। जो ये हमने मीन फाइंड कर लिया है स्टेप डिवीजन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हमने अनबैलेंस इंटरवल वाले क्वेश्चन को तीनों मेथड से सोल्व करके देख लिया है। डायरेक्ट मेथड से भी सोल्व किया और एज्यूम्ड मीन मेथड से भी और स्टेप डिवीजन मेथड से भी सोल्व किया, लेकिन हमें वैल्यू एक ही जैसे मिल रही है। तो वहाँ पे इनबैलेंस इंटरवल वाले क्वेश्चन को पहले बैलेंस करें, फिर उसकी xi वैल्यू मिड वैल्यू फाइंड कर लें। अब जिस क्वेश्चन से जिस मतलब आप फार्मूले से लगाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू फाइंड कर लें आप, और उसके बाद में सभी वैल्यू कैलकुलेशन अच्छी तरीके से करने के बाद आप मीन तक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार ये फाइंड कर लेंगे। तो बताइएगा इन दोनों मेथड, इन सभी मेथड में से आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, कमेंट करना ना भूलें। और अब इसी टाइप के क्वेश्चन को अब हम लोग एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। अभी एक टाइप 1 टाइप का और क्वेश्चन हो गया है 5 टाइप का क्वेश्चन, उसे नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।